अंदर एक विशेष घटना जो राणा प्रताप के जीवन की पूरी घटना में एक घटना है हल्दी घाटी का युद्ध। जो घाटी है मेवाड़ के पास, मैं वहां गया भी हूँ, छोटी सी घाटी है जिसमें युद्ध हुआ था। तो उसमें आरंभ करते हैं जो उनका खंड काव्य वो चिंगारी से लिखते हैं, प्रथम चिंगारी, द्वितीय चिंगारी, तृतीय चिंगारी, इस तरह से लिखा गया। तो उनका पहला है आह्वान, वो लिखते हैं कि गणपति के पावन पाव पूज वाणी पद को कर नमस्कार, उस चंडी को, उस दुर्गा को, काली पद को कर नमस्कार, उस ताल कूट पीने वाले के नयन याद कर लाल लाल, डगडग ब्रह्मांड हिला देता जिसके तांडव का ताल ताल, मरहर लोहे का कवच पहनकर एक लिंग को नमस्कार, चल पड़े वीर चल पड़े साथ, जो कुछ सेना थी लग अपार। तो इस तरह से वो आरंभ करते हैं। तो वो एक खंड काव्य था, लेकिन इन्होंने प्रबंध काव्य, इनका मंगलाचरण क्या है, वो गणेश को कहते हैं। हमारे यहाँ जो सर्वपूजित देवता गणेश, लेकिन आपको पता है जो संहार हो, युद्ध हो, वहां शिव काम करते हैं। तो इन्होंने मंगलाचरण में उनके पिता शिव को याद करते हुए लिखा, खाकर धतूर और बेलपत्र जो साधा करते सकल योग, वे करे सुमंगल अग जग के जो देते जग को सकल भोग, कैलाश वास करते हैं खुद जो झेला करते शीत धाम, वे विश्व की अमृत दान करे हैं देते जग को सुखल धाम। ये देखिए जो केवल जो होता है वो वहां गणेश को याद कर रहे हैं, तो ये शिव को याद कर रहे हैं। उनमें थोड़े से तत्सम शब्दों की जो है प्राज्वल्यमान है, लेकिन यहाँ तद्भव को लेकर के सहज भाव चल रहा है। तो जो देश काल परिस्थिति भाषा को बोध को देखकर जो कवि समाज को देखकर जो अपनी भाषा को लाता है वह बड़ा कवि होता है। तुलसीदास से बड़ा कोई संस्कृत का विद्वान नहीं था, बहुत बड़े तुलसीदास विद्वान थे, लेकिन उन्होंने मानस आम जन मानस की भाषा में अवधि लिखा जो एक बोली थी, और आज वो विश्व ग्रंथ है, इतना लोकप्रिय ग्रंथ कोई नहीं है। वाल्मीकि ने तत्सम में लिखा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो जो अंगार जी ने उन्होंने आम आदमी की बोली को वर्तमान भाषा को लिखा, तो मुझे लगता है कि ये प्रशंसनीय है। अभी राजाराम जी ने कहा कि भाई क्यों जल्दी हो गया और इस पे बात होनी चाहिए। एक बात उन्होंने बहुत मार्के की बात की, जो मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ कि भाई ये कृति संतान की तरह होती है। तो मैं इस बात का उनके समर्थन करते हुए एक बात को बढ़ाता हूँ कि कृति जब होती है, जैसे एक लेखक एक माँ होती है, उसकी बच्चा होता है तो सोहर गाया जाता है, तो उसी तरह जो कृति है वो संतान की तरह है। तो आज सोहर गाने का दिन है, मंगल गाने का दिन है, खुशियां मनाने का। इस पर टिप्पणी, इसमें भाषा बोध क्या है, इसका शिल्प कैसा है, कविता कहाँ तक जाएगी, कालजयी होगी कि नहीं होगी, इसके बाद का जो है समय उसी कहते हैं पुस्तक लोकार्पण के दिन जब बच्चा पैदा हुआ लोग उसका नक्श देखते हैं कि लड़का मामा पे गया है, कोई कहता नाक चाची पे गई है, तो कोई कहता भाई होठ जो बाप पे गया हुआ है, तो सोहर और मंगल गाते हैं। तो आज मंगल गान का दिन है, और बता रहे थे कि इसके बाद एक परिचर्चा को अपने विद्यालय पे रखेंगे। तो मुझे लगता है तब विस्तार से इस किताब पर चर्चा हो पाएगी। झांसी की रानी, ये वीरांगना का संग्राम जो पुस्तक है, इस पे पहले एक लंबी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, बहुत लोग जानते हुए, वो खंडकाव्य में एक लंबी कविता है। उसके उत्सर्ग में वो लिखती हैं अंत में, यह समाधि है लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो एक रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और वहीं पर जब ये उत्सर्ग में लिखते हैं, हमारे अंगार जी 8वें सर्ग में प्रतिध्वनि पे लिखते हैं कि चढ़ी चिता पर रानी की आंखें थी खुली खुली सी, दाएं कर तलवार अभी थी निःशब्द जड़ी सी, अंबर तक जाकर धरती पर आती थी प्रतिध्वनियां, रानी के संकल्पों की सांकल की बजती कड़ियां। तो ये जो भाव बोध है अंगार जी ने लिखा है, मैं उसकी जो है भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। क्योंकि देखिए एक ललकार जो एक भाव होता है, ओज की भाव जो आजकल लिखते हैं ओज कविता, उस पर एक छंद मैं पढ़ता हूँ। वीरों के वंशज लागो बज रही शत्रु रणभेरी, हे जग गुरु की संतानों करते हो तुम क्यों देरी, जंजीरों में बंधी हुई माँ तुम, माँ बड़ी तुम्हारी दासी, आशोणित से मांग भरो माँ तेरे लहू को प्यासी। ये जो भाव बोध है इस कविता में उठकर आया है। सुभद्रा कुमारी चौहान उस कविता के लिए जानी जाती है, जबकि वो मूलतः कहानीकार थी। 1934 में उनका पहला कहानी संग्रह बिखरे मोती आया था, उनका दूसरा कहानी संग्रह 1938 में आया था। तो 44 साल की उम्र में चली गई, लेकिन उनको लोग कवि के रूप में जानते हैं, न कि एक गद्यकार कहानी के रूप में जानते हैं, जबकि एक कहानीकार थी।
और उनकी एक कविता बहुत और प्रसिद्ध थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। आप लोगों को अपना बालपन याद हो तो कविता जो है उसमें धीरता है, उसमें ध्वन्यात्मकता है, तो गद्य याद नहीं रहता। एक छोटी सी कविता ने उनको अमर कर दिया और इन्होंने तो पूरा खंड काव्य लिखा है, अंगार जी। तो मुझे लगता है कि यह एक मील का पत्थर होगा, जहाँ हरिओ जी प्रिय प्रवास जैसा महाकाव्य लिखते हैं, श्याम नारायण पांडे जैसे खंड काव्य लिखते हैं। मुझे लगता है उस परंपरा को जो बढ़ाने की आवश्यकता, जिसमें खाल खंड का जो है एक गैप आ गया था लंबा, मुझे लगता है कि अंगार जी ने उसको भरने का काम किया है और इसका अभिनंदन होना चाहिए। और हमारे अग्रज यहाँ है अभिभावक कन्हैया सिंह, इस पर विस्तार से बोलेंगे जो है, उनका 2 बजे का समय भी है, मुझे उसका भी ध्यान रखना है। तो ये जो संग्रह आया है इसमें इन्होंने जो है उनके जीवन को जो है 8 सर्गों में विभक्त करके परिपूर्ण तरीके से रखने का प्रयास किया है। कोई रचना कालजयी होती है नहीं होती है ये भविष्य तय करता है। जब निराला आए थे 1920 के आसपास जब रचना, तो निराला को बड़ी अवहेलना झेलनी पड़ी, बड़ा उनका उपहास उड़ाया गया, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती के संपादक थे, उन्होंने उनको विक्षिप्त पागल घोषित कहा था। उस समय जो है उनकी आलोचना की गई थी। भुवनेश्वर कहानी लिखने वाले, भेड़िया कहानी लिखने वाले भुवनेश्वर ने छद्म नाम से उनकी आलोचना की थी। आपको पता होगा हंस ने छद्म नाम से, प्रेमचंद ने भी उनके समकालीन थे, उन्होंने आलोचना की थी। किसकी आलोचना की थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उसमें इलाचंद्र जोशी एक बड़े कहानीकार हुआ करते थे, उन्होंने भी उनकी घोर आलोचना की थी। आज इलाचंद्र जोशी को और भुवनेश्वर को जल्दी सामान्य आदमी कोई नहीं जानता, लेकिन निराला जो है वो रग रग में सबके पड़े हुए हैं, हर जगह। जब कविता की बात आती है तो एक छोटी कविता याद आती है, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पत्थर। और जब बड़ी कविता की बात आती है, कालजयी कविता की, सरोज स्मृति याद आती है, मुकुर गुप्ता याद आता है, गोस्वामी दास याद आता है, तुलसीदास कविताओं का याद आता है। तो ये 150 साल बाद आज सर्वाधिक चर्चित, सबसे ज्यादा डीलिट पीएचडी जिन पे हो रही है, शोध हो रही है, वो निराला पे हो रही है। तो रचना की महानता एक दिन में तय नहीं होती तत्कालिकता में। रचना वो है जो अपने समय के साथ बढ़ती रहे, नदी की तरह बढ़ती रहे, चलती रहे, उसकी धारा बढ़ती रहे, वो बड़ी कविता है। और आने वाला समय जो है वीरांगना के संग्राम की वीरता का द्योतक होगा। और झांसी की रानी में जैसा उन्होंने कहा, वृंदावन लाल वर्मा ने भी लिखा है, बाकी लोगों ने लिखा है, सुभद्रा कुमारी ने लिखा है, सबके अपने अपने मानस हैं। एक ही विषय पर अनेक जो है टीकाएं होती हैं और कुछ ही टीकाएं प्रसिद्ध होती हैं। आप जानते हैं कि रामायण बहुत भाषाओं में लिखा गया, अलग अलग, जैसे उत्तर रामचरित लिखा गया है, श्री रामचरितम कश्मीरी में लिखा गया है, दक्षिण भारत में तमिल में कदम्ब रामायण लिखा गया है, मानस में जो है अवधी में रामचरित मानस है, संस्कृत में जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आनंद रामायण तेलुगु, लेकिन लोक मानस में जो है रामचरित मानस ही लोक भाषा का इतनी प्रतियां किसी की नहीं। तो ये काल और समय तय करेगा। आज तो सोहर गाने का दिन है, बहुत कुछ नहीं कहूँगा। आप सबकी तरफ से जो है मैं आदरणीय अंगार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। और यहाँ हमारे कई मित्र देख रहे हैं कि इस पुस्तक में जो है लाल बहादुर चौरसिया जी ने बड़ा योगदान किया, यहाँ से हमको पोस्ट वगैरह की, उनका धन्यवाद है। राम सागर जी का है, संपूर्णानंद जी हैं, उनका है, मृदुल जी का है, अटपट जी को मैंने मैसेंजर में किया था तो वो आए हैं, और सुमन लाल गुप्त जी हैं, और तमाम लोग हैं, और आशा जी हैं, यहाँ सौरभ त्रिपाठी युवा हैं। तो मैं सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अग्रज हैं तो उनका सम्मान माने हमारा सम्मान, आप सबका सम्मान। एक बार पुनः इस कृति के लिए जो है मैं आदरणीय देवर त्रिपाठी अंगार को अनेक बधाई देता हूँ। और इसके आयोजन के लिए बाबू जो है प्रेमी जी को जो है प्रभुनाथ पांडे प्रेमी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए। और मुझे आप सबने बुलाया एक युवा बालक को इतने विद्वानों के बीच अपनी बात रखने के लिए सहज भाव से आपने मंच पर बैठाया, उसके लिए भी मैं आप सबको कृतज्ञता का बोध रखते हुए आभार प्रकट करता हूँ। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।